TY Sem 5th Financial Account Investment Chapter. On 1st April 2020, Mrs. Meenal had 3 lakh 12% debenture of rupees 94 each. Face value is given to be 100. Okay. Interest is payable half yearly on 30 June and 31st December. That means they have paid interest for 2 times in a year. On 1st September 2010, Mrs. Meenal sold 90,000 12% debenture at rupees 95 come interest. That means she have sell. Prepare. Okay. 12% debenture were quoted at 96 rupees per debenture at the stock exchange on 31st March 2011. That means quoted means market price. Draw up 12% debenture account in the book of Mrs. Meenal for the year ended 31st March, they have said. Okay, so let me start. 1st April कितने डिबेंचर थे बेटा? हेड मींस बैलेंस 3 लाख, तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया बेटा? 3 लाख। 3 लाख मींस एक डिबेंचर का प्राइस कितना था? फेस वैल्यू 100, तो 3 लाख को 100 से डिवाइड किए तो नंबर ऑफ डिबेंचर मिले 3000। फिर 3 लाख 12%, यहाँ 12% इंटरेस्ट दिया है। अब मुझे बताओ कितने महीने के लिए? राइट नाउ मैं कहा हूं? अप्रैल। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर। एम आई राइट? हमेशा मैंने क्या बोला हूं? पीछे जाओ। मैं राइट ना कहा हूं? अप्रैल। इसके पहले इंटरेस्ट मिला था दिसंबर। दैट मीन जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीने का क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। तो 3 लाख 12%, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा जरा बताओ जरा? 3 लाख multiply by 12 divide by 100 multiply by 3 divide by 12. What is the amount we got? 9,000 rupees interest मिला। फिर कॉस्ट पढ़ो क्या दिया उन्होंने? 3 लाख 12% डिवेंचर एट रुपीज 94 ईच। जब कुछ भी नहीं बोलेंगे तो समझ जाने का वो एक्स इंटरेस्ट है। तो मैंने कॉस्ट निकाला कितना? 3000 इंटू किससे मल्टीप्लाई किया? 94 से। कितना आएगा? 3000 इंटू 94, वी गॉट 2,82,000। ओके, अब ये 3000 कहां से मिले बेटा? ऊपर से। चलो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। बैलेंस की एंट्री कहां पास करते हैं? डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉमिनल वैल्यू कितना था बेटा? 3 लाख। इंटरेस्ट कितना मिला था हमें? 9,000। बाजू में कॉस्ट कितना मिला था? 2,82,000। अप्रैल के बाद जून में क्या मिला? इंटरेस्ट। वेनेवर यू आर फाइंडिंग इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें? नॉमिनल वैल्यू और उसके साथ उसका क्या ढूंढना है बेटा? बैलेंस। क्या ढूंढना है? बैलेंस। चेक करते, पीछे देखो, इधर चेक करो। वी हैव डन ओनली 1 एंट्री, अभी तक सिर्फ एक ही एंट्री हुई, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी किस पे होगा? सिर्फ एक एंट्री पे। 3 लाख, दैट इज 3 लाख नॉमिनल वैल्यू था, एक ही पे एंट्री होगी बेटा। 3 लाख मतलब 3000 इंटू 100। चलो 3 लाख पे 12% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? चलो बताओ। राइट नाउ मैं किधर हूं? जून में। राइट नाउ मैं किधर हूं? जून में। इसके पहले हमें इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर में। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर में। तो जैन से लेके जून कितना महीना होगा बेटा? 6 मंथ्स।
तो दैट इज 3 लाख 12% कितने महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ कैलकुलेशन करता हूं, देखते हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, वी गॉट 18,000 मिला अमाउंट। ये क्या मिला हमें, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना मिला बेटा 18,000। अब मुझे बताओ, जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो हम कहाँ एंट्री पास करते हैं, क्रेडिट साइड में। इधर देखो क्रेडिट साइड में जून 30 क्या लिखा मैंने, बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट की एंट्री हमेशा कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, और वो भी कौन से कॉलम में आती है, इनकम कॉलम में। 18,000 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000। On 1st September 2010, Mrs. Meenal sold 90,000 of 12% डिवेंचर at 95 कम इंटरेस्ट दिया है। ओके चलो सबसे पहले लिखते हैं सितंबर 1 सेल, क्या हुआ सेल अपना, कम इंटरेस्ट में। तो यहां मैं वर्ड लिख दू कम। चलो नॉमिनल वैल्यू कितना था बेटा 90,000, यहां मैंने लिखा 90,000। 90,000 मतलब 900 इंटू 100, 100 रुपीज के डिवेंचर एंड 900 मिला नंबर ऑफ डिवेंचर। इसको इससे डिवाइड किए 100 से तो मिला 900। वेरी गुड। अब आता है इंटरेस्ट, 90,000 पे 12% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए चेक करते हैं। हम कहाँ हैं, सितंबर में। सितंबर में हमने सेल किया था, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला, जून में। ऊपर ही देखो बेटा मैं माउस मूव कर रहा हूं, राइट नाउ मैं सितंबर में हूं, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था, जून में। दैट मीन जुलाई अगस्त, ये अपने लिए कितना महीना होगा बेटा, 2 महीना। हमने सेल कब किया, 1 सितंबर, इस वजह से हमने यहाँ सितंबर लिया क्या, नहीं, हमने कौन सा लिया, जुलाई से लेके अगस्त, कितना महीना होता है, 2 मंथ्स। चलो ढूंढते हैं अमाउंट कितना आया बेटा, देख लेते हैं अमाउंट कितना आया एक बार। इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, कितना मिला 1,800। वेरी गुड। चलते हैं आगे, कॉस्ट या कैपिटल, कितने का कॉस्ट था बेटा, 95 रुपीज कम इंटरेस्ट पे था। चलो सबसे पहले चेक करते हैं 900 के डिवेंचर, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 95 कितना होगा, 900 मल्टीप्लाई 95 मिला 85,500 रुपीज। अब कम इंटरेस्ट दिया है अवार्ड, अगर कम इंटरेस्ट दिया है दैट मीन दिस इंटरेस्ट अमाउंट क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ माइनस, ये सबको पता है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करेंगे, माइनस। तो चलो बताओ 85,500 माइनस 1,800 कितना मिला हमें, 83,000 कितना मिला, 700 मिला। सेल क्या था बेटा, 90,000 12% डिवेंचर एट 95 रुपीज कम इंटरेस्ट बोला था, तो दैट इज व्हाई वी हैव डन माइनस ऑफ इंटरेस्ट, तो वी गॉट ए कॉस्ट ऑफ 83,700। व्हाट विल राइट हियर, 83,700। ओके चलो नेक्स्ट, नॉमिनल वैल्यू डेबिट, फिर लिखते हैं हम लेस कॉस्ट, कॉस्ट में से क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट, ये लिखते हैं डेबिट माइनस क्रेडिट, यहां भी होगा डेबिट माइनस क्रेडिट। चलो चेक करते हैं नॉमिनल वैल्यू में कितना है, कॉलम में सिर्फ 3 लाख, यहां लिखा मैंने 3 लाख, माइनस क्रेडिट कॉलम में चेक करते हैं नॉमिनल का, क्रेडिट में कुछ एंट्री पास है नहीं,
तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस नील। सेम वे कॉस्ट में आते हैं, कॉस्ट के डेबिट साइड में चेक करो, 2,82,000 है। क्रेडिट साइड में कुछ है क्या, नील। तो यहाँ लिखे अपन ने 2,82,000 माइनस नील। ओके, आउट ऑफ 3 लाख में से, आउट ऑफ 3 लाख में से मैं कितना सोल्ड कर रहा हूँ, मुझे कोई, ओके पहले ये देख लेते, 3 लाख माइनस नील, तो नीचे हो गया 3 लाख। 2,82,000 माइनस नील, तो नीचे हो गया 2,82,000। ओके, नाउ आउट ऑफ 3 लाख में से कितना सोल्ड कर रहा हूं मैं, 90,000 का नॉमिनल वैल्यू, यहाँ बोला है बेटा सोल्ड 90,000। 3 लाख में से 90,000 सोल्ड कर रहा हूं, तो 2,82,000 में से कॉस्ट कितना होगा, x होगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2,82,000 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा बेटा, 3 लाख से। ओके, when we'll solve this, we'll get the amount यहाँ is equals to 90,000 multiply by 2,82,000 divide by, किससे डिवाइड होगा, 3 लाख। अब मुझे बताओ मेरा कॉस्ट कितना मिला, 84,600, ये मेरा कॉस्ट। और मैंने सेल कितने में किया, 83,700 में। मतलब क्या हो गया मेरा भी, यहाँ बताओ फटाफट, कॉस्ट प्राइस किससे ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस से। मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस क्या है, छोटा है। जब ऐसा होता है तो अपने लिए क्या होता है, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलो यहाँ देखो, 84,600 माइनस 83,700। यहाँ मैं बाजू में भी लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, 84,600 माइनस 83,700। तो लॉस कितने का हुआ बेटा, 900 का। ओके, चलो सबसे पहले आ जाओ वापस से अपने इसके अंदर, कितना दिया है बेटा चेक कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना मिला, 90,000। इंटरेस्ट कितना मिला था, 1,800। एंड कॉस्ट कितना मिला था, 83,700। चलो, सेल की एंट्री हमेशा कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। सितंबर 1 बाय बैंक हमने क्या किया, सोल्ड किया। नॉमिनल वैल्यू कितना था, 90,000। यहाँ लिखूंगा मैं 90,000। इंटरेस्ट कितना मिला था, 1,800। ओके, चलो उसका कॉस्ट कितना मिला था, नेट कॉस्ट लेना है बेटा, नेट कॉस्ट 83,700। ओके, अब जब हम सोल्ड कर रहे थे, तो चेक करो, सोल्ड करने के वक्त हमें क्या हुआ, सोल्ड करने के वक्त 900 रुपीज का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। जब भी लॉस होता है तो हम कहाँ एंट्री पास करते हैं, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में क्या लिखो, लॉस। यहाँ लिखो सितंबर 1। चलो, लॉस होता है तो कौन से कॉलम में लिखते हैं अपन, लॉस होता है तो कौन से कॉलम में लिखते हैं अपन, कॉस्ट कॉलम में। कितना हुआ, 900 रुपीज। यहाँ बोला है बेटा, इंटरेस्ट इज पेएबल इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। दैट मीन्स सितंबर के बाद क्या आने वाला है बेटा, दिसंबर। दिसंबर में क्या ढूंढेंगे हम, इंटरेस्ट। चलो चेक करते हैं हम इंटरेस्ट कितना आया। यहाँ मैंने एक रूल बताया था बेटा, क्या रूल बताया था कि व्हेनेवर यू आर पासिंग इंटरेस्ट की एंट्री, कंपल्सरी क्या ढूंढना है, बैलेंस। बैलेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेबिट माइनस क्रेडिट।
चलो चेक करते हैं। डेबिट साइड में कितनी एंट्री हुई है? 1, नॉमिनल 3 लाख। क्रेडिट साइड में कितनी एंट्री हुई? 1, कितना? 90,000। दैट मीन्स 3 लाख माइनस 90,000 कितना होगा? 3 लाख माइनस 90,000 कितना हुआ बेटा? 2,10,000। 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? कितने महीने चेक करते हैं। मैं कहाँ हूं अभी? दिसंबर में। इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? जून में। तो जून से लेके दिसंबर दैट इज जुलाई, कभी मिला था बेटा इंटरेस्ट? जून में ना। तो दैट मीन्स कहाँ से चालू करूंगा मैं? जुलाई से लेके दिसंबर तक। जुलाई से लेके दिसंबर कितना महीना होता है? 6 मंथ्स। जुलाई से दिसंबर 6 मंथ। चलो इसलिए मैंने यहाँ 6 लिखा, डिवाइड बाय किससे किया? 12 से। तो कितना आएगा इंटरेस्ट? 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 कितना मिला? 12,600। जब भी इंटरेस्ट मिलता है हम एंट्री कहाँ पास करते हैं? क्रेडिट साइड में। December 31 बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का इंटरेस्ट मिला था बेटा? 12,600 का इंटरेस्ट मिला था। कितने का? 12,600। लेकिन एक रूल था अपना, क्या? जब भी इंटरेस्ट मिलता है वो कंपलसरी कौन से कॉलम में आने वाला है? इनकम कॉलम में।